हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 3rd चैप्टर निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, इसका अगला टॉपिक देखेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां या मल्टीनेशनल कंपनीज, ये क्या होती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो चलिए देखते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज का अर्थ है ऐसी कंपनियां जिनका व्यवसाय एक से अधिक देशों में फैला हुआ हो। इन कंपनियों का समामेलन एक देश में होता है और इन्हें बहुराष्ट्रीय निगम, एमएनसी या अंतरराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। यानी एक ऐसी कंपनियां जिनका एक कहीं जगह मुख्यालय हो, किसी एक देश में समामेलन हो और वहां से वो अपनी सारे अलग अलग देशों में कंपनियों को चलाते हैं। कई देशों से उनका व्यापार होता है। तो ऐसी कंपनियां जिनका एक से अधिक या दो से अधिक देशों से व्यवसाय चलता हो, ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां या बहुराष्ट्रीय निगम या एमएनसी या अंतरराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अब विश्व में सबसे ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां यूएसए में हैं, अमेरिका में, और हमारे देश में लगभग 800 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। इसके कुछ एक दो नाम बता दे रही हूँ कौन सी कंपनी है। मारुति सुजुकी, सोनी, पॉन्ड्स, कैडबरीज, ब्रुक बॉन्ड, पेप्सी कोला, कोका कोला, लिप्टन, ये सब भारत में कार्यरत विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। हमारे देश में दूसरे कंपनी के ऑफिस हैं और हमारे देश की कंपनियां जो दूसरे देशों में हैं उनमें है मित्तल स्टील, बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जेके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और थॉपर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ये हमारे देश की कंपनियां हैं जो बाहर के देशों से व्यापार करती हैं। अब हम परिभाषा देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो अनेक देशों में कार्य करती हो, यानी उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे जिसमें इन 4 तत्वों का समावेश हो। पहला है अनेक देशों में कार्य करती हो ऐसी कंपनी, फिर उन देशों में अनुसंधान, विकास और निर्माण का कार्य करे। अनुसंधान यानी खोज का कार्य करे और वहां पर जाकर विकास करे और विकास के बाद वहां कुछ निर्माण कार्य भी करे। उसके बाद अगला है उनका बहुराष्ट्रीय प्रबंध होना चाहिए। उनका प्रबंध बहुत अच्छा होता है क्योंकि उनको बहुत दूसरे देशों में भी प्रबंध देखना होता है, इसलिए जो प्रबंध के लिए लोगों का चुनाव होता है वो बेहतर से बेहतर प्रबंधकों को अपने पास रखते हैं। फिर जिसका स्कंध स्वामित्व बहुराष्ट्रीय हो, यानी मुख्य स्वामित्व बहुराष्ट्रीय होना चाहिए। तो ये हो गई बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अब हम देखते हैं इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विशेषता क्या है। पहली विशेषता है अंतरराष्ट्रीय बाजार। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बाजार अंतरराष्ट्रीय होते हैं। विश्व के अनेक देशों के मध्य क्रय और विक्रय का कार्य चलता है। अंतरराष्ट्रीय यानी अलग अलग देशों में इनका बाजार चलता है, वस्तुओं को खरीदना और बेचना, ये इसकी विशेषता है। दूसरा है केंद्रीय प्रबंधन। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक मुख्य कार्यालय होता है जहां से वे विभिन्न देशों में कार्यरत कंपनियों के संचालन का कार्य करते हैं। मुख्य कार्यालय यानी हेड ऑफिस द्वारा लिए गए निर्णय कंपनियों को स्वीकारना ही पड़ते हैं। जहां उनका समामेलन केंद्र होता है, मुख्य केंद्र होता है, उस जगह जो भी नियम तय होंगे उस हिसाब से प्रत्येक देश में उन्हीं नियमों को लागू किया जाएगा और केंद्र के द्वारा किया गया प्रबंधन सबको मान्य करना होगा। फिर अगला है उच्च गुणवत्ता के उत्पादन। विश्व स्तरीय प्रतियोगिता होने के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों में
उत्पादन उच्च गुणवत्ता के होते हैं। वस्तुएं उच्च गुणवत्ता की बनती हैं क्योंकि अलग अलग देशों में बिकने के लिए जाना है। यदि कोई घटिया वस्तु बेचते हैं तो पूरी की पूरी कंपनी के प्रत्येक देश में नाम खराब होगा। इसलिए जो भी वस्तु बनती है उसकी गुणवत्ता बहुत ऊंची होती है। फिर पेशेवर प्रबंधक, बृहद आकार और संसाधनों की प्रचुरता के कारण इन कंपनियों के पास उच्च प्रबंधकीय योग्यता वाले पेशेवर प्रबंधक होते हैं जो कंपनी को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। ये जब भी अपने प्रबंधकों की नियुक्ति करते हैं तो बेहतर से बेहतर प्रबंधक रखते हैं, क्योंकि अलग अलग देशों में किस प्रकार से कब क्या परिस्थिति देखकर किस प्रकार प्रबंध किया जाना चाहिए, कौन से निर्णय लेना चाहिए, ये इस प्रकार के टैलेंटेड लोगों को रखते हैं ताकि सुचारू रूप से कंपनी का कार्य चलता रहे। फिर है साधनों का हस्तांतरण, शोध एवं साधनों का हस्तांतरण। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने कच्चे माल, तकनीक, प्रबंधकों और निर्मित माल का यहाँ से वहां हस्तांतरण हमेशा करते रहते हैं। फिर अगला है शोध एवं अनुसंधान। बहुराष्ट्रीय कंपनियां निरंतर शोध एवं अनुसंधान करती रहती हैं जिसका लाभ इनकी सभी शाखाओं को प्राप्त होता है। निरंतर ये शोध में लगे रहते हैं और अनुसंधान करते हुए ये अपने कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम देखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ और हानियां। तो आप इसी प्रकार सुश्री क्लासेस के वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।